कल शाम 5:30 के करीब सिद्धू मूसेवाला का इसी सड़क पर, जो कि यह गांव है जोहार के में, गोलियों से उनकी जो गाड़ी थी उसको छलनी कर दिया गया। आपको मैं सिलसिलेवार यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं तो सामने में आप देख सकते हैं जो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है। इसी सीसीटीवी कैमरा में ये सारी घटना जो थी वो कैद हुई, जिसमें एक ब्लैक कलर की जो थार है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके पीछे बोलेरो है, बोलेरो के पीछे और एक कोरोला गाड़ी भी जो है वो थार के पीछे दिखाई दे रही है। और यहीं से वो जो सीसीटीवी कैमरे सीसी रोड से होते हुए जैसे ही वो गाड़ी यहाँ से महज 500 मीटर आगे, 500 भी नहीं 200 मीटर के आसपास का इलाका ये होगा, एरिया होगा, 200 मीटर आगे यहाँ पर पहुँचती है तो ठीक वहाँ पर जिस समय यहाँ पर इस समय स्विफ्ट गाड़ी है, इसके पास जो है पहले से ही घात लगाकर एक गाड़ी खड़ी थी, दो गाड़ियाँ पीछे थी और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ये पूरा यहाँ से वो आगे बताया जा रहा है कि आगे एक गांव है जहाँ पर उनकी मासी रहती हैं। सिद्धू मूसेवाला शायद उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि अक्सर वो अपने यहाँ पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते थे। ये पूरी ये आप लोकेशन देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ये जो कांच जो बिखरा हुआ है, ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो कांच है ये उन्हीं की गाड़ी का कांच है ये। और यहीं पर उनके ऊपर अंधाधुंध जब फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ये पूरा एरिया, यही रोड जो आगे जो है उनके गांव है वहाँ पर ये रोड जाती है। ये सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर तो गोलियों के जो छर्रे हैं वो यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे। ये छर्रे जो हैं वो लगा यहाँ पर जो दीवार पर ये छर्रे जो हैं वो बने हुए हैं। ये आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं। ये सामने आप देखिए, ये छर्रे के निशान जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो लगातार जो फायरिंग जो थी वो की गई थी। और इसी के साथ ही जो क्योंकि AK-47 का भी इस्तेमाल जो है वो इस पूरी जो घटना हुई है उसमें किया गया था। और यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि यहाँ पर लगातार वो फायरिंग की, उन्होंने एक जान ली। न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला बल्कि उनके जो साथ उनके दोस्त बैठे हुए थे उनके ऊपर भी जो गोली लगी। जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसने कनाडा में जो उनका साथी बैठा हुआ है, उन्होंने इस पूरे हमले की जो है जिम्मेवारी ली है। DGP खुद जो है इस बात को मान चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात सामने आ रही है कि गैंगवार की आशंका जो है पंजाब पुलिस इसे मानकर चल रही है। लेकिन सवाल फिर कहीं खड़ा होता है कि आखिरकार उनकी सिक्योरिटी में पहले 8 से 10 पुलिसकर्मी जो थे वो तैनात थे, उसके बाद 4 कर दिए गए और अब शनिवार को 2 और सुरक्षाकर्मी जो थे वो घटा दिए गए। अब उनकी सिक्योरिटी में सिर्फ 2 ही थे और जैसे ही उनकी सिक्योरिटी में जो 2 सुरक्षाकर्मी हटे हैं उसके अगले ही दिन उनको यहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी। और पुनीत परिंजा की आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त हमारे साथ मानसा जो गांव है पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का, वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी स्थिति जो है, कल जिस तरह से मर्डर हुआ है दिन दहाड़े पुनीत, अब जबरदस्त तरीके से वहां पर जो है वो पूरा तनावपूर्ण माहौल होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि IG और 2 SSPs जो हैं वो वहां पर तैनात हुए हैं और ये गैंगवॉर की चूंकि आशंका है इसलिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त किस तरह के हैं और जो 2 साथी थे उनकी कैसी हालत है अभी? देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं यहाँ पर तो बहरहाल यहाँ पर जो उनके घर के आसपास का इलाका है उसको वहाँ से मीडिया को काफ़ी दूर वहाँ पर कर दिया गया है। वहाँ पे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है कि उनका ये कहना है कि परिवार वाले जो है वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लिहाजा उनको मीडिया को दूर कर दिया गया है। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम अभी जो है परिवार के हामी का इंतजार हो रहा है। जैसे परिवार जो है वो कहे अपना आश्वासन जो है या पुलिस को यह कहेगा कि आप पोस्टमार्टम कर दी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम जो है वो प्रशासन करने को तैयार होगा। बहरहाल अभी परिवार जो है वो पोस्टमार्टम के ना करने पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरह से 7 अगस्त 2021 की अगर हम बात करें यहाँ पे पंकज, तो मिंटू जो विक्की मिंटू खेड़ा है उसकी हत्या की गई थी और उसमें जो सिद्धू मूसेवाला उनके मैनेजर का जो नाम है शगनप्रीत, उनका नाम जो था वो सामने आया था। और उसके बाद उसी का बदला लेने के लिए अब ये जो कल जो हमला हुआ है सिद्धू मूसेवाला को उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उस समय जो मैनेजर थे शगनप्रीत वो भागकर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। और कल जो है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ ठीक उसी अंदाज में हुआ जैसे कि विक्की मिंटू खेड़ा पर जो है 2021 में हमला हुआ था। तो अगर वहीं हम दूसरी ओर बात करें यहाँ पर पंकज, तो यहाँ पर कल जिस तरह से हमला किया गया और 2 पुलिसकर्मी, क्योंकि पंजाब सरकार के ऊपर सवाल ये उठता है कि उनकी सुरक्षा में जो थे 8 से 10 पुलिसकर्मी तैनात रहते थे हमेशा, उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो घटाई गई, 4 कर दिए गए, फिर 4 के बाद और घटाई। शनिवार को जैसे ही 2 और सुरक्षाकर्मी घटाए हैं और उसके बाद रविवार को शाम को 5:30 बजे
जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है। और हमले में जो प्रयोग की गई दोनों गाड़ियां भले ही उन्होंने पुलिस ने बरामद कर ली हो, लेकिन उसके ज़्यादा उससे आगे कुछ सबूत जो है पुलिस के हाथ में अभी नहीं लगे हैं, क्योंकि जो बोलेरो थी और जो कोरोला गाड़ी थी उनके ऊपर नंबर प्लेट जो थे वो फर्जी पाए गए हैं, ऐसा पुलिस के जो सूत्र है उनका मानना है। और उसके बाद जो हमलावर थे वो गन पॉइंट पर एक ऑल्टो कार को भी छीनकर फरार हो गए। उन्होंने पहले एक बकायदा गन पॉइंट पर ऑल्टो छीनी और उसके बाद वो यहां से फरार हो गए। और पुलिस जो है वो देर रात तक सर्च ऑपरेशन जरूर करती रही। ये भी सामने आया कि 3 से 4 संदिग्ध जो हैं हो सकता है कि पुलिस ने उठाए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उनको उठाए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कातिल नहीं है, वो डायरेक्ट गुनाहगार नहीं है। उनकी सिर्फ उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको संदिग्ध के तौर पर उनको उठाया गया है। तो बहरहाल यहाँ पर जो हालत है अभी भी, क्योंकि पोस्टमार्टम का भी इंतजार हो रहा है कि परिवार वाले जब हामी भरेंगे उसके बाद ही पोस्टमार्टम हो पाएगा। उनकी जो थार है, थार के ऊपर 28 गोलियों के निशान है। अगर हम थार की बात करें तो इतनी बुरी तरह से घेर कर जहां पर उनके ऊपर जो गोलाबारी की गई है। जी पंकज, चलिए आप नजर बना रखे। तो जैसा कि पुनीत परिंजा बता रहे थे कि आज कुछ देर बाद चूंकि परिवार वाले राजी हो गए तो इसलिए पोस्टमार्टम कुछ ही देर में होगा। सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। हत्या की इस वारदात के बाद डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि मूसेवाला अपने साथ ना तो सिक्योरिटी ले गए और ना ही वो बुलेट प्रूफ कार में गए। सुनिए डीजीपी ने क्या कुछ कहा। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस विश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे गल्लूगारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे, और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। और हत्या की इस वारदात के बाद कांग्रेस आप सरकार पर सवाल दाग रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस नेता डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। मैं तो 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। आज ही उसके बाप ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं लॉन में सोकर उसकी देखभाल करता था। मेरे को डर लगा रहता था कि आज वहां से कोई ना आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। और हमारे पास 10 सिक्योरिटी गार्ड थे। ये घटते जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो कल 2 रह गए। और फिर पूरे टीवी माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरे जनता को बताया गया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली है। 2 जो वो कह रहे हैं बार बार, आज मेरे को शर्म आई इस बात की कि आदरणीय संजय सिंह और डीजीपी ने ये बात कही कि उनके पास सिक्योरिटी थी। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 2 लोग ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए काफी हैं जिसको मारने के लिए 15 लोग आ गए हों? मेरे को बहुत दुख है कि मेरे बेटे के साथ उसका बहुत ज्यादा था। कांग्रेस में जब आया हमने इसको कहा कि हमारा फ्यूचर है। हम कल मीटिंग हमने बुलाई थी 2 दिन के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, राजा वड़िंग ने, उसमें हमने डिसाइड करना था। इसको भी बुलाया था कि तेरे को भी हम वहां से संगरूर से इलेक्शन का कैंडिडेट बना सकते हैं। कल
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।